बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सीनियर वकील सलाहुद्दीन साहब जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जानते हैं कि 27वीं तरमीम भी आ गई, 26वीं भी आ गई, नई छटांगी तारीख जो है ना वो शायद वकला ने खुद ही छट दी है। सर पहले तो नई छटांगी से शुरू करते हैं। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है कि तहरीक जो है वो ख़त्म हुई है। अभी भी वकला की आप देख रहे हैं, पिछले दिनों लाहौर बार की इलेक्शन हुई। उससे पहले सिंध हाई कोर्ट बार की इलेक्शन हुई। उनमें भी जो वकला 26वीं और 27वीं के खिलाफ उन्होंने वाज़े मौक़िफ़ लिया था, वो ही कामयाब हुए। नो डाउट कुछ ऑपोजिशन है उन वकला की जो अभी हुक्मरान जमातों से जो मुंसलिक हैं, मगर ये इशू ऐसा नहीं है, क्योंकि एक असूली तौर पे इस किस्म की जो अदलिया की जब आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो असूली तौर पे वो इशू कभी ख़त्म नहीं होता, और इंशाल्लाह ये तहरीक चलती रहेगी। सर वो तहरीक ऑन ग्राउंड कब आएगी? ये देखिए इलेक्शंस में तो चले लाहौर बार पूरा स्वीप कर गए, कराची से अच्छे रिजल्ट आए और बाकी कुछ बार्स में भी कोई अच्छी मुकाबला आप लोगों ने किया, लेकिन चीज़ वो देखने में आ रही है ना कि ऑन ग्राउंड कब आता है। सेमिनार्स तो बहुत हो जाते हैं मोमेंटम बनाने के लिए, पहले भी काफ़ी सारे हुए थे और लॉयर्स बड़े चार्ज भी हो गए थे, खासकर इलेक्शन नताइज के बाद। लेकिन वो ऑन ग्राउंड आना, जो जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट करते हैं तहरीक चलेगी कि वकला सड़कों के ऊपर आएंगे, क्योंकि पहले होता था कि साथ पिटिशनें चलती थी, साथ सड़क चलती थी। अब पिटीशन चलने वाला तो खाते ही गोल हो गया ना, तो वो तो अब साइड निकल गई, रह गई एक साइड, उसके ऊपर आप लोग अभी तक नजर नहीं आए। देखिए, बात ये है कि इवन यहाँ जलसे जुलूस हुए हैं, वकला सड़कों पे भी निकले हैं। ये बात ज़रूर है कि ये जो स्ट्रगल है, जितनी अभी जो आपकी दो लीडिंग जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, दूसरी साथ जो अस्करी क़यादत है, वो सब एक पेज पे हैं, तो उसमें बहुत सारे मसाइल और मामलात जो हैं वो दुश्वार किए जाते हैं। मगर जो सेंटिमेंट है, मैं समझता हूँ वो बरकरार है। ये स्ट्रगल ज़रूरी नहीं होता। अपना मुशर्रफ साहब के भी ज़माने में अगर आप देखें तो 2002 से शुरू हुए थे वकला LFO के खिलाफ, और वो चीज़ें आई। फिर 2007 में भी ये नहीं था कि एक ही दिन में सारी मामलात हो गए थे, वहां भी 1.5-2 साल लगे थे। तो ये स्ट्रगल्स जो हैं वो चलती रहती हैं, कभी वो बिल्कुल पीक पे पहुंचती हैं, कभी उनमें थोड़ा लल आता है, मगर मैं समझता हूँ जब मौक़िफ़ आपका असूली हो तो इंशाल्लाह ये कामयाबी भी आपकी होती है। फिर कहा यह जाता है कि जैसे आपने 2007 की मिसाल दी कि वकला तो ऑलरेडी चाह रहे थे कि कुछ हो, लेकिन वो इफ्तिखार चौधरी साहब वो जजेस वाला जो मामला था उसने ट्रिगर किया, वो अचानक से एक चिंगारी भड़की और सब कुछ वो भाग के ले गई। और अब भी कोई आपको, जैसे पब्लिकली और कुछ लोगों को ये तवक्को थी कि शायद 27वीं के बाद जो रेजिग्नेशन आएंगे वो ट्रिगर मोमेंट होगी कि जिससे जरा काम फ्लेयर अप होगा और जरा सड़कें गर्म होंगी या काम माहौल में जरा गर्माइश आएगी। वो रिजाइन वाला मामला भी हुआ, वो दो जज उधर से भी गए बेचारे, वो ठंडा पड़ गया काम सारा। देखें, एक उसमें जो फैक्टर है वो ये ज़रूर है कि इस मर्तबा जब इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला चल रहा था तो उस वक्त उनको जुडिशरी के अंदर से बहुत सपोर्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट्स में भी। इस मर्तबा अफसोस से बहुत सारे जजेस जो हैं वो एक उन्होंने खामोश होके बैठ गए हैं। उसमें ये भी इश्यूज हैं कि जिस तरीके से आईनी तरमीम पास हुई हैं और फिर जिस तरीके से जजेस को टारगेट बनाया गया है, जिस तरह तारिक जहांगीरी साहब का मामला है, उनको टारगेट तो कुछ खौफ में कुछ नहीं कह रहे, तो डेफिनेटली ये आइडेंटिकल सिचुएशन तो नहीं है, बट ये चीज़ें तो होती रहती हैं। इसमें मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ऐसी बात है कि बिल्कुल मायूसी छा जाए। सर 27वीं तरमीम चैलेंज हुई है आईनी अदालत में, वो एक दो दरखास्तें आई हैं, वहाँ पे गई नहीं है। तरमीम के अंदर ये लिखा है कि वहाँ पे सुना भी नहीं जा सकता उसको, और तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती। तो अब सोल्यूशन क्या है सारी चीज़ का? पार्लियामेंट को रिवर्स करने से रही, चाहे वो कॉमनवेल्थ वाले कहें, चाहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे, चाहे जो भी कहे, उन जिन्होंने किए वो तो रिवर्स करेगी नहीं, अदालतें सुन नहीं सकती, तो फिर यही एक नॉर्मल है, अब इसी के साथ चलना पड़ेगा। देखें, बात यह है कि इस किस्म की आईनी तरमीम जो है, जो अदलिया की आज़ादी सल्ब करती हैं,
ये पहली मर्तबा नहीं है कि हम्म, पाकिस्तान की तारीख में कि ऐसी तरमीम आई हों। हम्म, भुट्टो साहब के ज़माने में भी पाँचवीं छठी तरमीमें आई थी। उसके बाद भी नवाज शरीफ साहब भी तरामीम कुछ लेके आए थे, मुशर्रफ साहब भी तरामीम लेके हम्म, आए थे। इवेंचुअली वो सब तरामीम जो है एलएफओ में, आपको याद होगा ये जो उम्र बढ़ाने का जी 65 जी से 68, जो कि अब वफाकी आईनी अदालत के लिए कर जी दिया जी। है, उसी किस्म की चीज़ें मुशर्रफ साहब भी लेके आए थे। हम्म, इवेंचुअली वो रिवर्स हुई थी और वो उसी पार्लियामेंट ने ही हम्म, रिवर्स की थी। बात ये है कि हमारे यहाँ जो भी आता है, तो आज से 2-3 साल पहले ये सुनते थे कि इमरान खान साहब और ये फैज हमीद साहब और हम्म, बाजवा साहब ये अब अगले 10 साल के लिए चलेंगे, यही हम्म, सिस्टम रहेगा। मुशर्रफ साहब को आपको याद है 2006 में परवेज इलाही साहब ने कहा था कि इनको हम 25 साल बावर्दी सदर हाँ बनाएंगे, जी। बार बार बनाएंगे। हम्म, और उसके बाद एक चिंगारी लगने की देर होती है, जब ये लावा पकड़ा होता है ना लोगों में, तो वो इवेंचुअली वो चीज़ सिर्फ एक चिंगारी का इंतज़ार होता है, और वो जब चिंगारी आती है तो सारी जो प्रिडिक्शंस हैं हम्म। वो सब एक साइड पे हो जाती हैं, 3-4 महीने लगते हैं और पूरा निज़ाम बदल जाता है। सर जैसे अब पॉलिटिकल अगर हम लोगों से बात करें, वर्कर्स के साथ जो ऑन ग्राउंड जिन्होंने काम करना होता है, लीडर्स तो ज़ाहिर ऊपर ऊपर ही होते हैं, उनसे जब कहें कि जी आप लोग बाहर क्यों नहीं निकलते, या सवाल जब उनसे पूछा जाए कि तहरीक है, स्ट्रीट मूवमेंट है, आप लोग कब बाहर निकलेंगे, वो कहते हैं कि यार सारा कुछ ठीक है, बैक ऑफ द माइंड एक फियर हमारे उसमें होता है कि 26 नवंबर को जो हमारे साथ डी चौक पे हुआ, फिर वो कह रहे हैं जब टीएलपी के सर मुरीदके में जो हुआ, तो एक तरह से पैगाम दिया गया कि जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ निकलेगा उसका ये हाल किया जाएगा। तो क्या लॉयर्स के अंदर भी ये एक बात, जाहिर है जिंदगी तो सबको प्यारी होती है देखिए कि जी हम भी निकलेंगे, तो लॉयर्स के साथ भी ये हो देखिए सकता है। बिल्कुल एक खौफ तो होता है, हमेशा हम्म, होता है। मगर बात ये है कि जो तहरीकें जब भी चली हैं, हम्म, तो उसमें ये नहीं होता कि जो बरसरे इक़्तिदार है वो आपके लिए रेड कार्पेट बिछाए हम्म, और आपको वेलकम करे। तो इस तरीके से तो नहीं होता। नेचुरली लोग खौफज़दा भी होते हैं, मगर हम्म, उसके बावजूद वो हिम्मत भी करते हैं, हम्म। और उसी चीज़ें से मुल्कों की जो तकदीर है वो बदलती है। सर अब लॉयर्स का अगला अमल क्या है, देखें अभी सेमिनार्स और तकरीर के अलावा प्रैक्टिकल। देखें जो मैं समझता हूँ वकला के लिए ज़रूरी है कि वो बेसिकली ये सब मूवमेंट्स जो हैं, वो देखें, वकला का कोई डायरेक्ट कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है। हम्म, अगर आज़ाद अदलिया की बात होती है, अगर हम्म, कानून की हुक्मरानी की बात होती है, हम्म, अगर जमहूरियत की बात होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात होती हम्म, है, उसमें कोई वकीलों का कोई मखसूस कोई फ़ायदा तो नहीं है। बिल्कुल। जो ये बातें होती हैं अवाम के लिए, हम्म, और जो मूवमेंट भी कभी भी कोई चलती है, हम्म, उसमें बेशक वकील सामने पेश हो सकते हैं, हम्म, मगर अल्टीमेटली पब्लिक पब्लिक सपोर्ट। जो सपोर्ट है हम्म, वो तो अवाम से ही आती है। बिल्कुल। तो वही आउटरीच का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, और इंशाल्लाह इसमें तब्दीली आएगी। सर कब तक एक्सपेक्टेड है तब्दीली जो आपने की है। देखिए, मैं आपको टाइम फ्रेम तो नहीं दे सकता कि हाँ, ये 2 महीने में हम्म, होगा या 2 साल में होगा, ठीक है। मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो जिस तरीके से हम्म, ये निज़ाम चल रहा है, हम्म। सिर्फ ताकत और डंडे पे, ये सिलसिला जो है ज़्यादा वक्त नहीं चल सकता। सर अब थोड़ी सी जुडिशरी की साइड पे आए, सामने आईनी अदालत बन गई है, इधर सुप्रीम कोर्ट है, और आए सुप्रीम कोर्ट कहने को तो सुप्रीम है, लेकिन आईनी अदालत ने ये लास्ट वीक भी 2 जनवरी को गालिबा एक प्रेस रिलीज के जरिए एक ऑर्डर हमें कन्वे किया था कि वो 69 करोड़ रुपए किसी केस में थे, वो हमने उनसे कायजी तलब कर ली है अपने पास, और वो हमारे पास रहेंगे और हम आगे उस केस को चलाएंगे। तो ये फिर कहाँ की सुप्रीमेसी रही सुप्रीम कोर्ट की कि जब आईनी तौर पे इनका कोई ऑर्डर वो मानने के पाबंद नहीं है, ये उनके हर ऑर्डर मानने की पाबंद है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट अब बिल्कुल सिरे से सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही साइन ऑफ कर दिया कि अब हम मातहत एक अदालत बन गए हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने ये तो अपना कम से कम इंश्योर करवा लिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा कम से कम मेरी मुद्दत मुलाजमत तक ये चेंज नहीं होगा। मगर जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट को एज एन इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट करते, वो उन्होंने बदकिस्मती से इसमें कोई रोल नहीं प्ले किया।
सर मुशीर आलम साहब रिटायर्ड जज हैं, बड़े ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनका मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि जो अदलिया की आज़ादी से मुतालिक आर्टिकल है उसको अभी भी तरमीमों में छेड़ा नहीं गया कि अदलिया आज़ाद होगी। इस टच स्टोन के ऊपर आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त सुन सकती है। तो आपको लगता है, आप एग्री करते हैं उनसे? देखें, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी जो कंट्रोल है, वो माजरत के साथ मैं नहीं समझता कि चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब के पास है। ना ही वफाकी आईनी अदालत में जो कंट्रोल है, मैं नहीं समझता कि वहाँ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के पास है। कंट्रोल जो है वो अभी जो इक़्तिदार वाले मुक़्तदर इदारे हैं वही कंट्रोल है। तो आप कहना चाह रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कंट्रोल कर रहे हैं उनके कंट्रोल में है। शहबाज शरीफ साहब जो उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखें, बात ये है, बदकिस्मती से एक ऐसी सिचुएशन कायम हो गई है कि लोगों का तमाम अदालती निज़ाम से कंप्लीटली, आप देखें, आपने कहा 27वीं तरमीम के खिलाफ ये दो एक पिटिशंस आई हैं। आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई 50 या 52 पिटिशनें आई थी, सारी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, सियासी जमातों, सब ने। ये जो 27वीं तरमीम के खिलाफ, और वो इसलिए आई थी क्योंकि बहरहाल बहुत सारे जजेस के ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर बहरहाल 26वीं तरमीम तक के टाइम तक लोगों को फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद अदालत में शायद जजेस जो हैं वो ज़मीर के मुताबिक फैसला कर पाएंगे। 27वीं तरमीम के बाद आपने देखा है कि इक्का दुक्का पिटिशन आई है, शायद 2 आई हैं मैक्सिमम, वो भी गैर मारूफी आई हैं। वो भी जो पिटिशंस आई हैं वो भी स्पॉन्सर्ड पिटिशंस हैं। हुकूमत ने खुद ही एक एहतियातन रख दी है कि जिस वक्त हमें इंडोर्स करवाना, रबर स्टैम्प करवाना हो तो हम रबर स्टैम्प करवा दें, मगर किसी भी बार एसोसिएशन ने, किसी भी सीरियस वकील ने, किसी भी सीरियस इदारे ने चैलेंज नहीं किया, क्योंकि पीपल हैव जस्ट लॉस्ट कंप्लीटली any faith in the judiciary to decide any kind of कोई सियासी या कोई आईनी, कोई संजीदा आईनी मामला हो, तो उनका एतमाद ही हट गया है कि जुडिशरी में क्या फैसला हम लेने जाएं। सर, अब अगर 26वीं वाला केस तो यहाँ पे आर्ग्यू आप लोग करते रहे हैं, वो अगर अभी आईनी अदालत में ज़ाहिर है वहाँ शिफ्ट हो गए, उधर वो फिक्स होता है जब भी, तो आप लोगों का क्या लायामल होगा? अपीयर होंगे या बस? देखिए, वो मशावरत से होंगे, बाकी भी उसमें सारी वकला हैं, कई सीनियर वकला हैं, तो उनके साथ मुशावरत से लाया अमल तय करेंगे। मगर ये मैं आपको बता दूं कि किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि इस मौजूदा अदलिया से कोई आपको कोई खातिर खा रिजल्ट मिलेगा। सर, वो ये उसी किस्म का है कि कभी कभार पीसीओ के दौर में जिन जजेस ने किसी फौजी आमिर के लिए पीसीओ का हल्फ उठा लिया होता है कि हम उसके तहत काम करेंगे, मातहतमंद के काम करेंगे, उन पीसीओ जजेस के बाद भी कभी कभार फर्जी पिटिशनें आ जाती हैं। आज हाल हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी और वफाकी आईनी अदालत का कोई फर्क नहीं है। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जी इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो ये जजेस की जानिब से हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं है? मैं समझता हूँ बिल्कुल, दिस इज कंप्लीट एब्डिकेशन। अगर आप अपने इदारे को, आप आइन की पासदारी का हल्फ उठाते हैं, आप अपने अदारे को यूं आप अबैंडन कर दें, तो मैं समझता हूँ कि ये हल्फ की वायलेशन है, खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। बिल्कुल। सर, तारिक जहांगीरी, आखिरी सवाल है, तारिक जहांगीरी साहब के केस के ऊपर जिस डॉक्यूमेंट को सिंध हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट की बेस पे एविडेंस रिकॉर्ड किए बगैर एक सिटिंग जज को वारंटों में फारिग कर दिया गया। अब उनकी अपील आईनी अदालत में गई हुई है, आईनी अदालत ने अभी तक केस लगाई नहीं, कि ज़ाहिर पता लगाएंगे तो स्टे देना पड़ जाएगा। देखिए, इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, इससे ज्यादा आपको सबूत की जरूरत नहीं है कि हमारे जो हमारी जो अदालतें हैं उनका कंट्रोल अब जजेस के हाथों में नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से वो केस लगाया गया, बगैर उनका जवाब तलब किए हुए पहले उन्हें सस्पेंड किया गया, उसके बाद जब वो सेटिस्फाइड हुआ उसके बाद फिर 3 दिन का मौका देके उनको उनका जवाब लिए बगैर उनको बरतरफ किया गया। एक ऐसे कागज के ऊपर
जिसके जो सिंध हाई कोर्ट ने जिसको सस्पेंड किया गया कर दिया था, उसके बावजूद उनको बरतरफ किया गया। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मगर ये सब चीजें हुई और हमारे बाकी भी जो जज साहिबान हैं उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज किया। देखें, बात ये है, उनका जो मसला है ना, ये उस वक्त से शुरू होता है कि जब 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि उन्होंने जब ये लेटर्स लिखे कि एजेंसियां जो हैं, ये तारिक जहांगीरी साहब के घर के अंदर से कमरे से कैमराज भी बरामद हुए वगैरह, आप सोच सकते हैं कि सारी अच्छा, जब काजी फाइज ईसा साहब का दौर था, उन्होंने बाकी हाई कोर्ट से पूछा तो सारी हाई कोर्ट्स ने इंडोर्स किया कि जी हाँ, इस तरह के वाकये हमारे साथ भी होते रहे हैं। सबने ये कहा। और एक उस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि इन दी एंड वी विल नॉट रिमेंबर द एक्शंस ऑफ आवर एनिमीज, कि हम अपने दुश्मनों का जो अमल है वो याद नहीं रखेंगे, मगर हम अपनी दोस्तों की खामोशी याद रखेंगे। और जब एक शेर भी उन्होंने लिखा था सर, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो ये सब चीजें, और उसमें उस वक्त याया अफरीदी साहब ने भी बेंच से रिक्यूज कर लिया। फिर ये कहा कि हम इसको किसी और फोरम पे उठाएंगे, कोई वो फोरम पे उठाया नहीं गया। एजेंसियों की जो मुदाखलत थी उसको बेसिकली तस्लीम कर दिया गया। तो उसके बाद तो अब तो कोई भी जज महफूज नहीं है। अब किसी भी जज को किसी वक्त भी निकाल सकते हैं। साथ में चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या वफाकी आईनी अदालत का हो, किसी भी जज को निकालना हो तो वो सारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई, जो प्रोटेक्शन होती थी, वो सब तो खत्म है। कोई 2 जजेस साथ में बिठा दो, वो 2 जजेस कहें कि हमारा जो साथी जज है वो नाअहल है, और उसको फारिग कर देंगे। किसी को, आज आप देख रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस और एक जज के खिलाफ दरखास्त है, वो पता नहीं कितनी सीरियस है, कितनी नहीं है। आपस में गवर्नमेंट और उनकी लड़ाई है, अंदर इंटरनल उनकी कोई वो है। मगर ये चीज तो किसी के साथ कभी भी हो सकता है, और इसमें जिम्मेदारी जो आयद होती है वो सबसे ज्यादा हमारे जज साहिबान को की होती है कि उन्होंने ये चीजें अरेस्ट नहीं की जब मौका था तो एड्रेस नहीं की। नाज़रीन, देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। कुछ ज्यादा अच्छा मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा वैसे अदलिया का आइंदा अगर देखे। मैं तो पुरुमीद हूँ कि बेहतर वक्त आएगा जरूर। स्ट्रगल जो है वो उसमें वो तवील हो सकती है। चलें, वो जो अताउल्लाह साहब का गाना उन्होंने पीटीआई के इब्तदाई दौर में गाया था, हुकूमत खान साहब के आने के बाद अच्छे दिन आएंगे, तो मेरा ख्याल है वही हम सारे सुने, उसी पे उम्मीद रखें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।